सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। और खुदा का आत्मा, जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसका आत्मा हमारी सहायता ज़रूर से करता है। और जब हम सच्चे दिल से उसे ढूंढते हैं तो परमेश्वर हमें मिलता है और वो हमारी मदद और सहायता करता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने ये सुंदर दिन दिया, ये समा दिया जिसमें हम उसके वचन को एक बार फिर से सीख सकें कि आज परमेश्वर हमें अपने वचन में से क्या सिखाना चाहते हैं। आज का जो विषय है वो दान के विषय में है कि हमें दान किस तरह से करना चाहिए और हमें दान के विषय में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि जो मैंने आज्ञाएं तुम्हें दी हैं, चाहे वो छोटी से छोटी आज्ञा है या बड़ी से बड़ी आज्ञा है, अगर उनमें से तुम किसी भी आज्ञा को तोड़ते हो या उनमें से किसी आज्ञा को अपने अनुसार उसका जैसा प्रभु ने कहा वैसा नहीं, अपने अनुसार उसका उपयोग करना शुरू कर देते हो तो वो सब गलत है। क्योंकि वचन में लिखा है कि मत्ती की अंजील 5:19 में लिखा है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान किया जाएगा। तो ये प्रभु का वचन जो जैसा लिखा है वैसा ही मैं खुदा की बेटी, परमेश्वर की बेटी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपको उसी रीति से जैसा खुदा ने कहा है वही सब कुछ इसमें से बताऊंगी। और प्रभु का वचन कहता है, जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके वचनों के अनुसार अपने चलने की कोशिश में लगा हुआ है, अगर आपको वो परमेश्वर के सही वचन का ज्ञान दे रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि हमें उस व्यक्ति की शक्ल को देखकर या उसके छोटे बड़े पद को देखकर हमें उसके वचन को नहीं सुनना। क्योंकि वो बच्चा, वो बेटी या बेटा जो भी प्रभु के वचन में से कह रहा है वो अपनी तरफ से नहीं, खुदा की आवाज़ को आपके तक पहुंचा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसकी शक्ल ना देखते हुए परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन वो हमें सही बता रहा है या गलत बता रहा है। आज हम खुदा के वचन में से दान के विषय में सीखेंगे कि दान प्रभु यीशु मसीह ने हमें किस रीति से करने के लिए कहा है, कि कैसे हमें दान करना चाहिए। और हम अपने आप को चेक करेंगे, परखेंगे, देखेंगे कि जैसा हमारे प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी है क्या हम उसके अनुसार कर रहे हैं या उसके ऑपोजिट, यानी कि उससे अलग होकर हम उस तरीके से कर रहे हैं। तो आइए हम वचन में से सीखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह के ये मुख की बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद से कही है। और प्रभु ने जो कुछ भी कहा है वो एक एक वचन विश्वास योग्य और सत्य है। प्रभु ने हर वचन के साथ कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यानी प्रभु का वचन हाँ का हाँ और ना का ना है। इसलिए हमें वचन में देखने की ज़रूरत है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आइए हम सीखते हैं। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय में से पढ़ेंगे, सावधान रहो। प्रभु ने कहा दान के विषय में हमें इन सावधानियों को बरतने की जरूरत है। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारा प्रभु परमेश्वर हमें इन आज्ञाओं को दे रहा है कि जब तुम धर्म के काम करो तो उसमें दिखावा मत करो, उसे दिखाकर मत करो। जब तू किसी के लिए कुछ भी करे
यदि तू चर्च में कुछ दान दे रहा है तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू किसी भूखे को खाना खिला रहा है तो वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को तू सर्दियों में किसी को दान कर रहा है, सॉक्स दे रहा है, जुराबें दे रहा है, स्वेटर्स दे रहा है या शूज़ दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो फ़ोटो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें आज डिसाइड करना है कि हमें लोगों की बढ़ाई चाहिए या अपने परमेश्वर से बढ़ाई चाहिए। अगर तो हम आज दान करते हुए दिखावा कर रहे हैं तो हमें जो कुछ भी हमने दान दिया है उसका हमें कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलने वाला, क्योंकि इन सब चीज़ों का जो आज हम कर रहे हैं, जो कर्म आज हम कर रहे हैं, न्याय के दिन उन कर्मों के हिसाब से ही हमारा न्याय किया जाएगा। जो अच्छे बुरे काम आज हम धरती पर कर रहे हैं उन्हीं के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। क्योंकि आज अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, क्या हमें सोचने की ज़रूरत है कि दान हम गुप्त में कर रहे हैं? अगर हम परमेश्वर के भवन में लंगर भी लगवा रहे हैं तो उसका भी हम अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि उसने करवाया है ये। क्योंकि लिखा है जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, अनाउंसमेंट मत करवा कि ये किसने करवाया है। जिसने भी करवाया है चुपचाप से काम करे और वो अपने दाहिने हाथ को भी, अपने बाएं हाथ को भी पता ना लगने दे। कितनी बड़ी बात कही है प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन हमें देखने की ज़रूरत है कि हम आज क्या कर रहे हैं। क्या हम गुप्त से काम कर रहे हैं, गुप्त से दान दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे हैं गुप्त से, क्योंकि जब आज चर्चिज़ में दान किया जा रहा है तो उसकी पर्चियाँ भी कट रही हैं, उसकी अनाउंसमेंट भी हो रही है, यानी कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपराध कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसके वचनों को बिगाड़ रहे हैं, यहाँ हम अपने मन के अनुसार काम कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें क्या आज्ञा दी है कि तू अपने बाएं हाथ को भी ना पता, अपने शरीर के दूसरे अंग को भी नहीं पता लगना चाहिए कि तूने कौन सा दान दिया है। यहाँ पर तो हमारा चर्चा हो रहा है, हमारे लिए ढिंडोरा पिटवाया जा रहा है। हम अपने दूसरे हाथ को छोड़ो, पूरी दूर दूर तक अपनी बात का चर्चा करवा रहे हैं कि हमने आज ये काम किया है। तो हम ये गलत कर रहे हैं, इसका हमें कोई प्रतिफल मिलने नहीं वाला है। हम यहाँ पर मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई चाहते हैं। आज हम मनुष्य के सामने, इंसानों के सामने अपनी वाह ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इससे खुश नहीं हो रहा। क्योंकि परमेश्वर किसी के लेने देने का भूखा नहीं है। परमेश्वर इंसान के मन को देखता है कि उसका मन कैसा है, जो ये दे रहा है उसके प्रति इसकी भावना क्या है। क्या ये लेने की इच्छा से दे रहा है कि अगर मैं 100 रुपये दूंगा तो मुझे इसका डबल प्रतिफल मिलेगा? क्या हम लेने की इच्छा से दे रहे हैं? हमें सिर्फ देना है, हमें लेने की इच्छा नहीं देनी। जितनी आपकी हैसियत है, जितना परमेश्वर ने आपको दिया है, थोड़े से थोड़े में से जितना भी आप दे सकते हैं, अपने मन की इच्छा के अनुसार आप देना शुरू करें। परमेश्वर कभी नाराज नहीं होगा अगर आप अपने मन के अनुसार जितना आपको परमेश्वर अलाउड करता है, जितना पवित्र आत्मा आपको कहता है, उतना आप दे सकते हैं। जिसको ज़्यादा दिया है वो परमेश्वर अपने आप उसके मन को उभारेगा, वो ज़्यादा ही देगा। जिसको कम दिया है वो अपने हिसाब से उतना ही देगा। जितना जो भी देगा परमेश्वर उसी से खुश होगा। लेकिन अगर हमारी उतने की हैसियत ना हो जितनी अनाउंसमेंट हुई है या बोला गया है इतना देना है, और हम उतना नहीं दे सकते और फिर भी हमें वो देना पड़े, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? वो दबाव के साथ हम दे रहे हैं भी। अगर हमने वो जितना बोला गया उतना ना दिया तो कहीं हमारे जो परमेश्वर के दास हैं वो नाराज़ ना हो जाएं, या कलीसिया के और जो लोग हैं वो नाराज़ ना हो जाएं कि उसने इतना दिया, उसने इतना दिया। अगर हम अपना नाम लिखवा कर मान लो 50 रुपए की पर्ची कटवा रहे हैं, एक जगह दूसरा नाम लिखाकर 1000 की पर्ची कटवा रहा है, तो किसकी वाह वाह होगी?
50 वाले की नहीं होगी, 1000 वाले की वाह वाह होगी। इसीलिए परमेश्वर ने इन वाह वाह से हमें बचाने के लिए, एक दूसरे के विरोध में, एक के पक्ष में बातें करने से छुटकारा देने के लिए इस बात को कहा है कि तुम अपना दान जो है गुप्त में दो। क्योंकि जब तुम गुप्त में दोगे तो किसी को नहीं पता लगेगा कौन थोड़ा दे रहा है, कौन ज्यादा दे रहा है। क्योंकि आज जो ज्यादा दे रहा है उसकी प्रशंसा की जा रही है, लेकिन जो अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़ा दे रहा है उसको कोई भी नहीं पूछता। हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की इबादत करने के लिए जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जाते हैं। सच्चाई का वचन जो प्रभु ने कहा उन वचनों को सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन हम वहां पर और ही कुछ करके आ रहे हैं। तो आज हमें डिसाइड करना है कि जो दान हम दे रहे हैं वो गुप्त नहीं दे रहे हैं। अगर हम गुप्त दे रहे हैं तो परमेश्वर अपने मन के अनुसार, परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। अगर हम गुप्त में भी दे रहे हैं, अगर हम 10 रुपए भी दे रहे हैं तो परमेश्वर उसका भी हमें प्रतिफल देगा। अगर हम खुलेआम 10,000 रुपए भी देंगे लेकिन हम उसे शो ऑफ करेंगे, उसकी पर्ची कटवाएंगे, तो उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा है। जो हम अपने अनुसार जो काम कर रहे हैं वो सरासर गलत है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपनी आज्ञाओं को मानने वालों से खुश होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दान के विषय में एक और बात कही। क्यों प्रभु ने शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में कहा कि उनसे सावधान रहना? क्योंकि वो दिखाने के लिए अपने सारे काम करते हैं और दिखावे से प्रभु खुश नहीं होते हैं। परमेश्वर जो गुप्त में काम किया जाता है उसी से प्रसन्न होते हैं। ना दिखावे वाली प्रार्थना से खुश होते हैं, ना दिखावे वाले उपवास से प्रसन्न होते हैं, ना दिखावे वाले दान से वो खुश होते हैं। परमेश्वर जो काम गुप्त में किया जाता है उसी से खुश होते हैं। क्योंकि परमेश्वर भी, हमारा जो पिता है, वो गुप्त में रहकर सारे कामों को करता है। वो सारे कामों को करता है लेकिन गुप्त में रहकर करता है। तो वो, हम जिसकी संतानें हैं, तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम भी उन कामों को गुप्त में रहकर करें। हम अपनी प्रशंसा करवाने के लिए, अपनी महिमा कराने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो काम ना करें जो परमेश्वर के वचन की खिलाफत में है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लूका की अंजील में एक बात कही है, लिखा है लूका की अंजील उसका 14 अध्याय 12 में लिखा है। लूका की अंजील, मत्ती रचित लूका की अंजील उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन से लिखा है, तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। कह रहा है प्रभु ने तो इतनी बड़ी आज्ञा दी है कि जब तुम किसी के लिए भोजन दो, जब तुम किसी के लिए लंगर लगाओ, तो धनवानों को, अपने भाइयों को, अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को मत बुलाओ। उनको बुलाओ जिनके पास एक टाइम का भोजन भी मुश्किल से जुड़ता है। कितनी बड़ी आज्ञा यहाँ पर दी है। लेकिन क्या हम इन आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? अगर कहीं लंगर भी लगा होता है तो हम आप सबसे पहले आगे हो जाते हैं। लेकिन जो बेचारे कंगाल हैं, जो भूखे हैं, जिन्हें एक टाइम का भोजन भी मुश्किल से मिलता है, हम उन्हें पीछे कर देते हैं कि तू पीछे हट, पहले मुझे खाने दे। क्या ये परमेश्वर को अच्छा लग रहा है जो हम कर रहे हैं? क्या ये परमेश्वर को अच्छा लगता होगा? कभी भी नहीं अच्छा लगता होगा। परमेश्वर देखता होगा कि ये मेरी प्रजा होकर ये कैसे घिनौने काम कर रही है, ये मेरी प्रजा होकर कैसे कंगालों को तुच्छ समझ रही है, ये मेरी प्रजा होकर कैसे जो मैले कुचले कपड़े डालकर चर्चिस में आते हैं उनके साथ पक्षपात कर रही है। आज हम उन लोगों को भोजन करा रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। क्या परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे अपने घर नहीं है? तो क्यों हम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? आगे लिखा है, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा,
क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं है। भोजन उन्हें दो जिनके पास तुम्हें बदला देने के लिए कुछ ना हो, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। अगर आज हम अपना दान, आज अगर हम अपना भोजन देकर इस जन्म में यहाँ पर ही उसकी प्रतिफल ढूंढ रहे हैं, तो हमें वहाँ पर जाकर कोई प्रतिफल मिलने नहीं वाला, क्योंकि प्रतिफल हमें उस समय मिलेगा जब धर्मियों का जी उठना होगा। उस समय में हमारा जो पुस्तक लिखी जा रही है हमारे नाम की, हमारे अच्छे बुरे कर्मों की, वहाँ पर हिसाब किताब देखा जाएगा कि ये जो इसने दान दिया था, ये जो इसने भोजन खिलाया था, ये जो इसने किसी भूखे के पेट को भरा था, या इन्होंने किसी नंगे के तन को ढका था, इन्होंने गुप्त में किया था या शरेआम लोगों को दिखाने के लिए किया था। जो हम आज दिखाने के लिए दिखावा करके काम कर रहे हैं, वो हमारा एक भी काम नहीं लिखा जा रहा है। अगर हम बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी उसके लालसा के अगर हम दान कर रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, तो उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, वहां पर जब तुम धर्मियों का जी उठना होगा, वहां पर प्रतिफल मिलेगा। तो हम प्रतिफल, लिखा है वचन में कि हम वो कितना भागा है वो मनुष्य जो इस धरती पर ही आशा लगाए हुए है, धरती की चीजों की आशा लगाए हुए है। धरती पर ही अगर हम प्रतिफल ढूंढ रहे हैं तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं, क्योंकि हमें तो प्रभु ने उन चीजों को देने का वायदा किया है जो इस धरती की नाशवान चीजों से भी बढ़कर है। ये तो सब चीजें यहाँ पर ही नाश हो जानी है। जो कुछ हम आशा रख रहे हैं कि हमें लोगों की तरफ से बड़ाई मिले, हमारी वाह वाह हो, हमारे नाम का डंका बजता चला जाए, तो ये सब बेकार की चीजें है, क्योंकि बड़ाई वो है जो मनुष्य की तरफ से नहीं, परमेश्वर की तरफ से की जाए। तो हमें क्या करना है? हमें अपने दान को गुप्त में देना है। अगर हम शरेआम दे रहे हैं तो आज से ही अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ो कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि एक कलीसिया थी, जब हम वचन में पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य में, जब चेले काम करते थे, तो एक जगह पर लिखा हुआ है कि वो लोग वचन को, जब वो चेले प्रचार करते थे, तो बाइबल में से उनको परखते थे कि जो ये बोल रहा है, जो ये कह रहा है, जो ये कर रहा है, क्या बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें उन चीजों को क्या करना है? सुधारने की जरूरत है। तो हमें उन चीजों को अपने आप से वचन के अनुसार चलने की जरूरत है, क्योंकि हर एक के हाथ में ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। हम इसमें से देखकर हर चीज को सुधार सकते हैं। अगर हम इनको पढ़ने के बाद भी, इनको सुनने के बाद भी, इनको देखने के बाद भी अंधे, बहरे और गूंगे बने रहे, तो इस बात का भी दंड हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जो है बिगाड़ रहे हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचनों को जो बिगाड़ते, लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्ता दी है। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्ता दी है। परमेश्वर ने अपने नाम को भी इतना नहीं वो किया, ऊंचा ठहराया, जितना अपने वचन के अनुसार चलने वालों को परमेश्वर जो है प्रतिफल देगा। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे तो हम परमेश्वर की प्रजा कहलाने के योग्य नहीं है। आगे लिखा है, सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं। अगर हम दान अपना गुप्त में नहीं देकर शरेआम दे रहे हैं, पर्चियां कटवा कर दे रहे हैं, तो क्या हमने परमेश्वर के वचनों को नहीं बिगाड़ा? क्या हमने परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना तू मेरे वचन में से घटाना और ना बढ़ाना, तो हमने क्या करा है? अगर हम पर्चियां कटवा रहे हैं, कहीं पर लिखा हुआ है वचन में कि हम स्लिप कटाकर अपना दान दें, तो अगर हम ये कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हम ऐसा करके दान दें। तो हमें आज से सुधरने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। मनुष्य की तरफ से कोई प्रशंसा ना ढूंढें, प्रशंसा वो है जो हमारा परमेश्वर अपनी तरफ से करे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन से हमने बहुत कुछ सीखा होगा
और हम इस वचन पर जरूर से चलेंगे ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहरे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।